सुख समृद्ध विज्ञान चैनल में हार्दिक स्वागत है आप सभी बंधुओं का। आज 10 दिसंबर है और 10 दिसंबर इस 10 दिसंबर को हम लोग मानवाधिकार दिवस के रूप में भी मनाते हैं। और आज हमारे प्रिय इस देश के रक्षक, इस देश के तीनों सेनाओं के प्रमुख जनरल रावत जी का अंतिम संस्कार हुआ उनकी पत्नी के साथ। जनरल बिपिन रावत जितने अच्छे सेनानी थे उससे ज़्यादा कहीं अच्छे व्यक्ति थे। सेना के भीतर और सेना के बाहर भी आदरणीय परम श्रद्धेय श्री बिपिन रावत जी की तारीफें लोग करते नहीं गाते थे। ऐसे समय में जबकि उन्होंने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान इस देश के लिए दिया, कुछ असभ्य लोग, जाहिल लोग उनकी इस शहादत को भी बदनाम करने में जुटे हुए हैं। सुबह व्हाट्सएप पर मेरे बड़े भाई, प्रिय मित्र और वरिष्ठ पत्रकार, कानपुर के बहुत बड़े पत्रकारों में से एक, जिनके पूरे भारत में कम से कम 4000 शिष्य विभिन्न विभिन्न चैनलों में और अखबारों में काम कर रहे हैं, वो परम श्रद्धेय मेरे अग्रज श्री अजय पत्रकार, जिन्हें अजय भट्ट या अजय पत्रकार कहते हैं, उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पर सूचना दी और उनका ये कहना था कि एक अपने आप को पत्रकार कहने वाला व्यक्ति, जिसे लोग रवीश कुमार के नाम से जानते हैं, उसने सवाल उठाया है कि जनरल बिपिन रावत के साथ उनकी पत्नी उस हेलीकॉप्टर में क्या कर रही थी। शर्म नहीं आती। आदरणीय अजय भैया ने लिखा भी है कि उनकी जो पत्नी है वो मैडम सैनिकों की पत्नियों के लिए एक बहुत ही अच्छी संस्था है जो उनके वेलफेयर के लिए काम करती है, उसकी अध्यक्षा थी और वो भी संवैधानिक पद पर ही थी। अगर ये बताइए कि एक छोटा सा अदना सा कोई विधायक भी होता है, सांसद भी होता है, वो अपनी पत्नी बच्चों समेत विदेश की यात्रा कर सकता है, जा सकता है, और पूरे देश की सुरक्षा को अपने सिर पर लेने वाले आदरणीय बिपिन रावत जी अगर अपनी इस पत्नी के साथ हेलीकॉप्टर में सवार थे तो उस पर सवाल उठाया जाएगा। और इसमें लोगों को मजा आ रहा है। आदरणीय रावत जी ना तो राजनेता थे, ना ही कोई पत्रकार थे, ना ही किसी ऐसे पद पर थे जहां पर एक दूसरे की कटाई छटाई की जाती है।
मान लीजिए कि आप किसी एक दल से सांसद विधायक हैं या कोई किसी पद पर हैं, तो दूसरी पार्टी के लोग जरूर कटाक्ष करेंगे, कुछ न कुछ कमी निकालेंगे। लेकिन श्री रावत वो तो किसी पार्टी के नहीं थे, वो तो देश के नुमाइंदे थे, देश के लिए लड़े, देश को जिताया, देश के लिए काम कर रहे थे। उनकी शहादत पर भी हंसने वालों, मूर्खों, शर्म नहीं आई, लज्जा नहीं आई। अब सारे फेमिनिस्ट कहाँ मर गए, सारे वो सब कहाँ मर गए जो जरा जरा सी बातों पर आसमान सिर पे उठा लेते हैं। जनरल रावत की मृत्यु पर किसी ने सांत्वना के दो शब्द नहीं कहे। उन परिजनों का क्या, जिन लोगों ने अपने माता को, पिता को, दोनों को खोया? उनके बच्चों का क्या, उनके भाइयों का क्या, या उनके और भी परिवार के लोग होंगे जिन्होंने अपना परम प्रिय जनरल खो दिया, अपना आत्मीय खो दिया। और वस्तुतः जनरल साहब 135 करोड़ लोगों के रक्षक थे। उनको राजनीति से कोई लेना नहीं था, वो तो देश के लिए लड़ रहे थे, देश के लिए थे। उनकी मृत्यु पर इस प्रकार की बातें कहना, मैं समझता हूं कि इससे बड़ा देशद्रोह क्या हो सकता है। ये बात अलग है कि जो लोग आज सांत्वना दे रहे हैं, दुख व्यक्त कर रहे हैं, अपने चैनलों को खूब मसाला उनको मिल गया है, 2-4-10 दिन चीखेंगे, चिल्लाएंगे। यूट्यूब वाले भी 2-4 दिन मौके का फायदा उठाएंगे और खबरें डालते रहेंगे, कुछ कहते रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी क्षति तो देश की हुई है, इस देश की, जिसको वर्षों से पालित पोषित कर रहे थे हमारे जनरल साहब। लेकिन मैं तो इनकी मृत्यु को, मैं इनके प्लेन क्रैश को साधारण मानता ही नहीं। जांच चल रही है और निश्चित रूप से आप देख लीजिएगा, इसमें बहुत बड़ी साजिश नजर आएगी, बहुत बड़ी साजिश का पर्दाफाश एक दिन होगा। ये 14 लोगों के खिलाफ हत्या का केस, 14 लोगों की मृत्यु के लिए जिम्मेदार जो लोग हैं उनको फांसी ही होनी चाहिए। और जो उनकी मृत्यु पर मजे ले रहे हैं, जिनको खुशी हो रही है, उनको भी सही ढंग से सबक सिखाना चाहिए। और परम श्रद्धेय आदरणीय जनरल साहब, जनरल बिपिन रावत जी, उनकी पत्नी श्रीमती मधुलिका सिंह जी को भावभीनी श्रद्धांजलि मेरी ओर से अर्पित है। और यह देश आपका ऋणी रहेगा। मरते तो सभी हैं, कुछ लोग घर में रहते मर जाते हैं, कुछ लोग पलंग पर लेटे लेटे मर जाते हैं। आप जैसी मृत्यु किसी वीर पुरुष को ही मिलती है। और आपकी पत्नी, वो भी आदरणीय हैं। उनके लिए तो मैं यही कहूँगा, आदरणीय बिपिन रावत जी के साथ जब उनका विवाह हुआ होगा,
दोनों ने एक दूसरे के लिए मरने की जीने की कसम खाई होंगी और वो दोनों एक दूसरे के प्रिय, जीवन में भी एक दूसरे के बिना नहीं रहे और जब छोड़कर जाने लगे इस धरा को तो भी संग हो लिए। आपका अमर प्रेम सदैव प्रेरणा देता रहेगा हमारे भारतीय जनमानस को। और हम भारतीयों के पास आपको देने के लिए अश्रुपूरित श्रद्धांजलि ही है। इसके अलावा हम आपको क्या देख भी कह सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं। आप जैसे महान व्यक्तित्व के लिए कितनी भी बड़ी श्रद्धांजलि, कितनी भी बड़ी आत्मीयता कोई दिखा ले, आपके उस चरम बलिदान को कौन भला प्राप्त कर सकता है। और आपके साथ जो हमारे जांबाज अधिकारी थे उन सबको भी श्रद्धान्वित होकर के मेरा प्रणाम है। मेरे पास कोई शब्द नहीं है और कुछ कहने के लिए। और प्रिय दर्शकों, चैनल से हट करके भी अपनी भावना के उद्गार के लिए कभी कभी वीडियो बना लेता हूं। आशा है कि आप इसमें कुछ भी अलग से बुरा नहीं सोचेंगे। अगर चैनल का नाम सुख समृद्धि विज्ञान है तो हमारी आपकी सुख और समृद्धि वो इन्हीं जाबाजों की बदौलत होती है, इन्हीं की बदौलत है। ये सीमा पर हमारी रक्षा करते हैं, जिससे देश सुरक्षित रहता है। और देश के भीतर के गद्दारों को पहचानना और उन्हें सजा दिलाना ये हम लोगों का काम है। राष्ट्रवाद होना ही चाहिए और राष्ट्र की रक्षा में जिसने प्राण दिए हों वो हमारे पूजनीय हैं। उनके प्रति श्रद्धा हर व्यक्ति के मन में होनी ही चाहिए। और ऐसे रणबांकुरों की मृत्यु पर जो खुशी प्रकट करें उनको उसी प्रकार से सजा देनी चाहिए जैसे किसी अपराधी को सजा दी जाती है। जय हिंद, वंदे मातरम, हरि ओम।